अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। ये वीडियो अगेन गट हेल्थ के हवाले से है। हमने गट हेल्थ पे, लीकी गट पे बात करें, ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ पे बात करें, डिस्बायोसिस पे बात की थी। यानी आपकी गट में जो बैक्टीरिया है उसका इम्बैलेंस किस तरह से होता है। 5 टाइप के डिस्बायोसिस मैंने आपको बताए थे, सबसे माइल्ड से लेकर सबसे सीवियर तक, इम्यूनोसप्रेसिव, इन्फ्लेमेटरी डिस्बायोसिस, पैरासाइट, सीबो एंड एवरीथिंग। आज मैं बात करूँगी कि आप इसको सेल्फ डायग्नोज कैसे करेंगे और आपका जो हर्ब्स और सप्लीमेंट्स हैं वो कौन से आपको आपकी गट हेल्थ रिस्टोर करने में, अगर आपकी गट हेल्थ बैड बैक्टीरिया और पैरासाइट्स की वजह से खराब है तो हेल्प कर सकती है। देयर सेट ऑफ 21 क्वेश्चंस जो कि मैंने कंपाइल करके रखे हुए हैं। मैंने अपने पास पूरी सेल्फ असेसमेंट्स बनाई होती है डिफरेंट चीज़ों की, और उस वो क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछेंगे, अपने सिम्टम्स डायग्नोज करेंगे और अपने आप को स्कोर करेंगे, और डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर आप अपना जो पाथ ऑफ हीलिंग है वो आप डिसाइड करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपने अपने आप से ये पूछना है कि क्या आपके एनर्जी लेवल्स हफ्ते में 7 में कम से कम 3 दिन लो तो नहीं रहते हैं। द सेकंड क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज, क्या कोई क्रॉनिक स्ट्रेस सिचुएशन चल रही है काफ़ी सालों से। नंबर 3, क्या उस क्रॉनिक स्ट्रेस सिचुएशन की वजह से आप मोस्टली एंग्शियस रहते हैं। चौथा जो आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, बैड ब्रेथ, सांस में बदबू, हेलिटोसिस, इसका प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। पांचवा, 1 साल में कहीं आप 3 बार से ज़्यादा एंटीबायोटिक कोर्स तो नहीं कर चुके हैं। 6 क्वेश्चन आप अपने आप से ये पूछेंगे कि क्या आप 1 साल में इकट्ठा कंटिन्यूअस 30 दिन से ऊपर एंटासिड्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओमेप्राजोल वगैरह ये तो नहीं ले चुके हैं। 7th क्वेश्चन, कोई ऑटोइम्यून डिजीज तो डायग्नोज नहीं हुआ है। 8th क्वेश्चन, आर्थराइटिस या फाइब्रोमाइल्जिया तो नहीं है। मैंने लिख के भी रखे हैं इनकेस मुझे भूल जाए तो। 9th क्वेश्चन आप अपने आप से ये पूछेंगे कि कहीं एब्डोमिनल ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, पेट तो नहीं बहुत ज़्यादा हर वक्त खिंचा रहता। 10th क्वेश्चन, हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार एकदम स्टूल की अर्जेंसी तो नहीं होती, या स्टूल में, फीसेस में, पाखाने में ब्लड, खून या म्यूकस तो नहीं आता है आपको। 11th क्वेश्चन जो आपने अपने आप से पूछना है, क्रॉनिक डायरिया तो नहीं रहता। 12th क्वेश्चन, कहीं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती है। 13th क्वेश्चन, अब मैं देख लूँ मैं, हाँ आपको ये कार्बोहाइड्रेट्स, दालें, फाइबर, सब्जियां ये खाने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होते, सैलड्स वगैरह, कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है। 14th क्वेश्चन, आपका फोकस बहुत लूज तो नहीं रहता है, ब्रेन फॉग तो नहीं रहता है, डिफिकल्टी तो नहीं होती है चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने में, स्पेशली कुछ खाने खाने के बाद। अच्छा, 15th क्वेश्चन, रिफ्लक्स से, गर्ड से या हाइटल हर्निया का आपका ये डायग्नोसिस तो नहीं हुआ है। 16th क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपको कोई भी फूड सेंसिटिविटीज़, फूड एलर्जीज तो डायग्नोज्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 17th क्वेश्चन, विटामिन डी डेफिशिएंसी 2 से 3 बार तो डायग्नोज नहीं हुई 2 साल में। उससे अगला क्वेश्चन, आपको जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो पेट तो नहीं खराब हो जाता है, ट्रैवलर्स डायरिया जिसको आप कहते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है कि आपको क्रॉनिक साइनस कंजेशन तो नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बहुत ज़्यादा इचीनेस तो नहीं रहती है नाक में, या फिर एनस में, या फिर विजाइना में, या फिर कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आपके पास म्यूकस मेम्ब्रेन हो वहाँ पर तो नहीं रहती है। कहीं आपको बहुत ज़्यादा कीड़े तो नहीं होते हैं पेट में, स्टमक बग्स, ठीक है, या इंटेस्टाइन बग्स। अगर अब आपका स्कोर जो है वो 0 से 7 के बीच में है, तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट आपका गुड बैक्टीरिया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका स्कोर 0 भी है तो भी आपको अपनी डाइट का ख्याल रखने की ज़रूरत है। कैसे ख्याल रखने की ज़रूरत है वो मैं बताऊँगी। 7 से 14 के बीच में अगर आपका स्कोर आता है तो इसका मतलब है कि माइल्ड से मॉडरेट आपका जो गट बैक्टीरिया है ना वो ख़राब है, आपको थोड़ा बहुत सा डिस्बायोसिस है। और इस केस में आपको हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में शामिल करने की ज़रूरत है, जिसकी डोजेज और सप्लीमेंट्स मैं आपको भी बताऊंगी। और अगर 15 से 20 और 21 है, इसका मतलब है स्वेयर डिस्बायोसिस है, ऑटोइम्यून डिजीज की तरफ जाने के 90% चांसेस है, और हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है आपके गट पे। आपको डाइट में जो चीज़ें इंक्लूड करने की ज़रूरत है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। आपके पास जो प्रोबायोटिक है, जो लाइफ कल्चर है, गुड बैक्टीरिया है, प्रीबायोटिक उसकी खुराक होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो अपनी डाइट से, चाहे स्कोर 0 भी है आपका, रिफाइंड फ्लोर, शुगर, बेकरी, पास्ता, ये सारे आइटम्स इनको ख़त्म कर लें, क्योंकि आपका जो बैड बैक्टीरिया, जो यीस्ट है, जो पैरासाइट्स है, उनको शुगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो उसको खाते हैं और उसको खाने के बाद वो मज़ीद टॉक्सिन्स और गैस रिलीज़ करते हैं जब वो शुगर को फर्मेंट करते हैं, एंड यू फील बैड। अच्छा, जब हम इसकी हीलिंग थेरेपी की तरफ भी जाते हैं तब भी आपको ये सिम्टम्स हो सकते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन आपने उससे घबराना नहीं है।
नेक्स्ट थिंग, अपनी डाइट में आप 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल ज़रूर इंक्लूड करें। अगर 0 से 7 भी आपका स्कोर 7 से 14 है तो डेफ़िनेटली कोकोनट ऑयल पर मैंने पहले भी बात की थी। हालाँकि लोग समझते हैं कोकोनट ऑयल कैलोरीज़ में ज़्यादा है, लेकिन कोकोनट ऑयल आपकी बॉडी बहुत क्विकली मेटाबॉलाइज़ करती है और उसमें जो मौजूद एमसीटीज़ हैं डायरेक्टली हार्ट को और नर्व्स को पावर करते हैं। कोकोनट ऑयल की यहाँ पर मैं क्यों बात कर रही हूँ, उसके पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स कैप्रेलिक एसिड और लॉरिक एसिड की वजह से जो जिस्म में आपके पास इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, यीस्ट, पैरासाइट्स इन सबको मारने की ज़बरदस्त एबिलिटी रखती है। नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स आपके पास फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स एफओएस, सॉरी बायोकेमिस्ट्री आई कांट अपने आप से दूर नहीं कर सकती मैं इसको। सो फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स आपके पास बेस्ट प्रीबायोटिक्स हैं। वो किन चीज़ों में मौजूद है? दालों में मौजूद है, सेब में मौजूद है, नाशपाती में मौजूद है, प्याज में मौजूद है, गार्लिक में मौजूद है, बेरीज में मौजूद है। ये आपकी डाइट में शामिल होनी चाहिए ताकि वो गुड बैक्टीरिया को आपके पास जो है पार करें, उसको फ्यूल करें। मैं एनिमल डेयरी के बहुत ज़्यादा हक में नहीं हूँ और मेरे किसी भी डाइट चार्ट में एनिमल डेयरी मेरे कभी किसी क्लाइंट को नज़र नहीं आएगी, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर इंटॉलरेंट टू केज़ीन, दे आर इंटॉलरेंट टू जो मिल्क प्रोटीन है, डेयरी, लैक्टोज़। 65% ऑफ एशियन पॉपुलेशन इज़ इंटॉलरेंट टू इट। तो मैं प्लांट बेस्ड डेयरी को ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। प्रोबायोटिक्स पर मैं पूरी अलग वीडियो कर चुकी हूँ, वो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा कि अपनी डाइट में उनको कैसे शामिल करना है। अब मैं वो बात करूँगी जो मैंने किसी वीडियो में पहले बात नहीं की है, हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स डिस्बायोसिस को ठीक करने के लिए। सबसे पहले अगर आपको गर्ड है, हार्टबर्न है, तो आपने ये 2 सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं जिनका मैं नाम लेने लगी हूँ, ऑरिगेनो और थाइम ऑयल। 200 टू 400 मिलीग्राम की डोज में वंस टू थ्राइस अ डे आपने लेना है। ये आप मील्स के साथ भी ले सकते हैं, खाली पेट भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर योर स्टमक लाइक। प्रिस्क्राइब खुद से मत कीजिएगा, हेल्थ कोच से मशवरा ले लीजिएगा। सप्लीमेंट मैं आपको बता रही हूँ कि ये बेस्ट है आपके पास, ठीक है? ऑरिगेनो, थाइम ऑयल दोनों प्रीबायोटिक्स की हेल्प करेंगे। द नेक्स्ट सप्लीमेंट इज गार्लिक। गार्लिक में जो कंपाउंड मौजूद है ना, गार्लिक में, अनियन में, जिसकी वजह से ये सब प्रीबायोटिक्स हैं, दैट इज द एलिसिन क्लास ऑफ कंपाउंड्स। ये आपने जिस डोज में लेना है दैट शुड बी 5000 mcg ऑफ एलिसिन, और ये आपने वंस टू थ्राइस आपने अ डे लेना है। बेरबेरिन, बेरबेरिन उन लोगों ने नहीं लेना है जो डायबिटिक हैं, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मजीद लो कर सकते हैं, या इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ले रहे हैं। ये अगेन 200 टू 250 मिलीग्राम की डोज में लेना है, वंस टू थ्राइस अ डे। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ये सप्लीमेंट, ये कैप्सूल जो है, ये भी आपने 200 टू 400 मिलीग्राम की डोज में लेना है, वंस टू थ्राइस अ डे। कमिंग ऑन फाइबर, आपने सिट्रस पेक्टिन एक्सट्रैक्ट लेना है। इट इज़ एन अमेजिंग सॉल्युबल फाइबर, और ये आपने लेना है 3 टू 5 ग्राम्स वंस अ डे। इसके बाद आपने जो 2 सप्लीमेंट्स लेने हैं जो कि प्रीबायोटिक्स हैं, जो आपने इन सप्लीमेंट्स के साथ भी लेने हैं, इनका ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद लेने हैं, दैट इज इन्युलिन और फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड। और इन दोनों को आपने अराउंड 1000 टू 5000 mg की डोज में लेना है, वंस टू थ्राइस अ डे। लेकिन इनको इन पिछले सप्लीमेंट्स के साथ नहीं लेना है, वरना उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा गैसी भी कर सकते हैं। ये सप्लीमेंट्स डेली तौर पर अगर आप लेते हैं और आपको ब्लोटिंग नहीं होती है, फटीग नहीं होती, इरिटेबिलिटी नहीं होती, इसका मतलब है कि गट बैक्टीरिया इतना ख़राब नहीं है। वैसे तो वो आपको स्कोर से भी पता लग जाएगा, और इसको डेली लेते रहें। अगर ये लेने के बाद बहुत इरिटेबिलिटी होती है, सर में दर्द होती है, बहुत ब्लोटिंग होती है, इसका मतलब है शदीद बुरा गट बैक्टीरिया। इसको आपने कुछ दिन अपने हेल्थ कोच, अपने डॉक्टर से मशवरा करके या तो डोजेस स्किप करके लेना है, या कम डोज में लेना है, या हफ्ते में 2-3 बार लेना है, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी डोज आपने बढ़ानी है, और आप देखेंगे कि आपका डिस्बायोसिस जो है वो हील हो जाएगा। इन सप्लीमेंट्स को कम से कम आपने 2 से 4 हफ्ते लेना है। 4 हफ्ते बाद अगर आपके सिम्टम्स जो हैं वो इम्प्रूव कंप्लीटली नहीं होते, आपको कंप्लीटली हील हो जाना चाहिए, नहीं कंप्लीट हो लेते हैं, तो मजीद 4 हफ्ते इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। I'll see you all again with yet another informational video. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।